Give heading temperature dependence of resistance. Temperature dependence of resistance. Now लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि भाई टेम्परेचर जो है ये एक इतना खतरनाक चीज है कि रेजिस्टेंस को पूरा ऊपर नीचे करके छोड़ देता है भाई साहब। ये गेटिंग इट? ओम्स लॉ में भी जो बाधा क्रिएट कर रहा था वो कोई और नहीं, वो ये टेम्परेचर वाला ही सीन था जो बाधा क्रिएट कर रहा था। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। हमने एक रॉड ले लिया एंड वो रॉड या कोई बेसिक मटेरियल वायर ले लिया, ठीक है, बेसिक सा वायर ले लिया एंड हमने क्या किया, उसमें एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। हमने देखा कि उसको हमने एक हाई टेम्परेचर तक लेके जाके देखा, ठीक है, कि क्या बदलाव आ रहे हैं उसके अंदर। फिर हमने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हरकत करके देखे। तो दो तीन पैरामीटर्स थे जिसमें हमको बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित हुआ एंड वो है व्हेन वी स्टार्टेड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर and the different behavior was seen in same type of materials. Getting it? अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे जो ग्राफ दिखा रहा है यहाँ पे तुमको दिखेंगे, इनिशियली तो सब कुछ ठीक लग रहा है बट आगे जाके इनिशियली नॉन लीनियर है बट आगे जाके लीनियर नेचर नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो अगर ऐसे हमने एक मेटालिक कंडक्टर लिया तो जो दो पैरामीटर मैं बोल रहा हूँ वो है इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे जरूरी नहीं कि 0 ही हो, इट्स इनिशियल कोई भी चल जाएगा। एंड दूसरा जो है द फाइनल राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये दो पैरामीटर, तो डेल्टा टी यहाँ पे डेल्टा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। ये तो टी टी है। मैं बात कर रहा था पैरामीटर्स पर कि दो पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है। हमने देखा कि एक पर्टिकुलर रॉड या एक पर्टिकुलर मटेरियल का टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस या इनिशियल टेम्परेचर पे कुछ तो आर नॉट है। फिर उसी को जब हमने फर्दर हीट किया या जो भी किया, उसका टेम्परेचर चेंज होकर टीएफ बन गया एंड उस टाइम पे उसका जो रेजिस्टेंस है वो कुछ तो आरटी है। हमारे ऑब्जर्वेशन के अनुसार ये जो चेंज है, ठीक है, जो टेम्परेचर जो है आरटी, इट स्ट्रांगली डिपेंड्स, देखिए जो बदलाव है, जो चेंज आया ना आरटी माइनस आर ओ, दिस चेंज स्ट्रांगली डिपेंड्स upon the initial value of the resistor, as well as this change strongly depends on the rise of temperature you take, ठीक है। तुम किस लेवल पे उसको बढ़ाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये दोनों को क्लब करके अगर मैं एक साथ लिखूं तो जो इंक्रीज है, इंक्रीज आर टी माइनस आर ओ, दिस वुड बी प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी। एंड गाइस प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो तुमको पता है कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट हियर इज अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। एंड अल्फा कौन है? तो भाई साहब यहाँ पे वही हाईलाइट किया हुआ है कि अल्फा इज नथिंग बट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा यहाँ पे? तो अल्फा का फॉर्मूला निकल के आएगा आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी, या यू कैन कॉल इट डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी भी तुम कह सकते हो, विच इज अल्फा का सो कॉल्ड फॉर्मूला। अब इतना सब कुछ समझने के बाद भी अल्फा क्या है ये अपने को समझता नहीं है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, ठीक है, इसमें फिजिक्स क्या है। तो टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर बाय द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इफ यू सी, इसका जो यूनिट आएगा, इसका यूनिट जो निकलेगा, ऐसा यूनिट जो निकल के आएगा इसका, दैट वुड बी per degree Celsius or it would be per Kelvin, and what it is simplifying in accordance with that। तो भाई साहब ये समझा रहा है, ये यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर तुम्हारा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा तो कितने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, ये बताने वाला फैक्टर तुम्हारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। मींस if you change the temperature by 1 degree Celsius, by what temperature, getting it, by what temperature your so-called resistance is going to change, the factor which would be depicting about it would be nothing but alpha. Alpha is measured
in terms of per degree Celsius or per Kelvin. Clear? Have a note of this formula. Screenshot ले लीजिए इसकी. हाँ पूछना. सर कैन यू रिपीट सर? वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया. Yes. हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया हुआ है अल्फा का, ठीक है, and that formula is delta R upon R delta T, and alpha is nothing but a parameter which is going to tell us that what is going to be the value of change of resistance with per degree change in temperature. ये इसको तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको जरा आगे लेके जाता हूँ और एंड ये जो फॉर्मूला आया अल्फा का आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी. अभी जरूरी नहीं कि हमेशा ये आर टी और आर नॉट के टर्म्स में हो. यू कैन ऑल्सो राइट इट इन टर्म्स ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज आर टू माइनस आर वन upon R1 delta T, or you can express it like this, delta R upon R1 delta T. ठीक है, सब अल्फा के फॉर्मूलेज हैं. Also, if you just like take this part over here on the upper hand, this looks like this, RT minus R naught is equals to R naught alpha delta T. और अगर मेरा R naught वो साइड चला गया तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, RT is equals to R naught plus R naught alpha delta T. तो अगर मुझे कोई पूछता है कि भाई तू तो बोल रहा है चल ठीक है बढ़ता है अल्फा अल्फा से 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, गेटिंग इट, 50 से अगर बढ़ गया तो कितने से बढ़ेगा, 60 से अगर बढ़ गया तो कितने से बढ़ेगा, वैल्यू क्या रहेगा R का, तो वो निकालने का ये फॉर्मूला है, RT is equals to R naught प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी. ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसी को, थोड़ा सा घुमा फिरा के आर नॉट कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. ओके, ये कुछ ऐसा सिंपल सा फॉर्मूला है, इतना बड़ा नहीं, दो है उसमें, समझ लेना जरा ध्यान से, ठीक है. तो ये आर टी ढूंढने का फॉर्मूला है भाई साहब, नोट कर लें इसको भी. चलो, तो ये अपन ने इधर निपटा लिए भैया, टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाली बातें सब हो गई अपनी, ठीक है. तो सर वो लिंक कहाँ भेजा है? वो लिंक डायमेंशंस m0 l0 t0 k-1 ऑब्वियसली टेम्परेचर इनवर्स का है, so it would be like that only. So this is what we have obtained. चलो, अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंट मटेरियल्स. तो सुनो भाई साहब, हमने देखा कि there were several materials which had a positive impact, that is बढ़ रहा था temperature तो बढ़ रहा था resistance, and by resistance I also mean resistivity. okay, तो बढ़ रहा था temperature तो बढ़ रहा था resistance, but there were some materials जिसमें बढ़ रहा था temperature but कम हो रहा था resistance. getting it? ऐसे भी हुआ. तो ऐसे मटेरियल्स जनरली मेटल्स थे जिनमें टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो ऐसे चीजों को हम लोग पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल्स कहते हैं. वी कॉल इट पीटीसी मटेरियल्स, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. यू कैन सी द ग्राफ, ठीक है. उनका ग्राफ इनिशियली थोड़ा सा नॉन लीनियर रहता है, बट बाद में हायर टेम्परेचर्स पे तो लीनियर ही दिखाता है. मतलब बढ़ता है टेम्परेचर तो बढ़ता है तुम्हारा रेजिस्टेंस. ओके, तो अभी ये था पीटीसी के बारे में. दूसरा जो मटेरियल्स था, ठीक है, वो अलॉयज थे. मतलब एक था जिसमें हो रहा था, एक था जिसमें नहीं हो रहा था, और एक था जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा था. मतलब जिसमें टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टेंस बढ़ रहा है उसको हमने पीटीसी बोला, जिसमें टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टेंस कम हो रहा है उसको एनटीसी बोला, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. और कुछ एक्सेप्शनल एलिमेंट्स थे जैसे कि मैंगनीन हो गया, नाइक्रोम हो गया. गेटिंग इट? तो ये जो चीज है ना भैया, इनका तो कुछ अलग ही फंडा था. मतलब इनका अल्फा का वैल्यू इतना कम अल्फा का वैल्यू कि आपका रेजिस्टिविटी हायर टेम्परेचर्स पे ऑलमोस्ट सेम था. यू कैन सी द ग्राफ, इट्स हैविंग वेरी स्मॉल स्लोप. गेटिंग द स्लोप इज वेरी स्मॉल. गेटिंग इट? अभी इतना स्मॉल स्लोप होने के पीछे का रीजन क्या है? तो भाई साहब इतना स्मॉल स्लोप होने के पीछे का रीजन इनका अल्फा का वैल्यू बहुत कम है.
तो तुम हाई टेम्परेचर मतलब तुम वेरिएशन भी लेके आओगे ना तो भी कुछ खास दिखता नहीं है। तो ऐसे रेजिस्टर्स को हम लोग उन एक्सपेरिमेंट्स में यूज कर सकते हैं जहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है एंड आपको रेजिस्टेंस चेंज नहीं करना है। तो दिस कैन हैक लाइक हाई प्रिसीजन रेजिस्टर्स। तुमको ओम्स लॉ प्रूव करने का है, इनको उठा के प्रूव करो, ये तुमको धोखा नहीं देंगे, बट बाकी रेजिस्टर्स जरूर धोखा देंगे। ठीक है, तो सो फार हमने देखा अल्फा पॉजिटिव था तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अल्फा यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो के नजदीक है तो कुछ नहीं हो रहा है, और अल्फा का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसको हम एनटीसी बोलेंगे, जिसमें उल्टा बिहेवियर देखने मिलता है। ग्राफ भी तुमको दिखेगा, ग्राफ देखो, यूनिवर्स का ग्राफ है, तो यू कैन सी हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग अप हियर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे अल्फा का वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे बढ़ रहा है टेम्परेचर तो कम हो रहा है रेजिस्टेंस। अब ये चीज को हम कैसे स्क्रिप्ट करेंगे, तो भाई साहब इसको हम स्क्रिप्ट करेंगे लाइक दिस। ठीक है, मटेरियल्स जो होते हैं दो प्रकार के, वन इज पीटीसी, वन इज एनटीसी। ओके, पीटीसी का फुल फॉर्म आपको मैं बताऊंगा, इट इज पॉजिटिव, ऐसा नहीं रे बाबा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एनटीसी का फुल फॉर्म नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके, नाउ पीटीसी का खासियत क्या है, व्हाट इज द खासियत ऑफ पीटीसी? तो पीटीसी में हमको हमेशा बढ़ता है टेम्परेचर, बढ़ता है रेजिस्टेंस, कम होता है टेम्परेचर तो कम होता है रेजिस्टेंस। एंड द सेम इज द केस विद रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी के लिए भी सेम है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ता है और इधर पे रेजिस्टिविटी भी कम होता है। एनटीसी में क्या सीन है भैया, एनटीसी में उल्टा हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, गेटिंग इट, रेजिस्टिविटी भी कम होता है। ऑन द अदर हैंड इधर टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाता है। This is one of the major aspect which we see in PTC। ठीक है, एंड जिसका वजह से इसका नाम पड़ा है, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू जो होता है भाई साहब वो नेगेटिव होता है। गेटिंग इट, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देखा जाता है। अब तुम बोलोगे सर क्या कुछ काम आता है क्या ये जनरली पीटीसी वगैरह? पीटीसी जनरली मेटल्स होते हैं, एनटीसीज आर अल्टीमेट तुम्हारे सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो बहुत बार बच्चा जो है ऐसा पूछता है कि क्या ये कि सच में दोनों काम आते हैं कि एक में ही हमारा काम हो जाता है? तो नहीं भाई, दोनों जरूरी है। अब तुम पीटीसी का अप्रोच देखोगे तो पीटीसी में मैंने कहा कि पॉजिटिव पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। अगर हम बात करें आयन बॉक्स का, इस्त्री का बात करें अगर हम, तो तुम सबके जीवन में ऐसा कोई ना कोई मोड आया रहता है जब तुमको इस्त्री मारना पड़ता है, जैसे कि अभी लॉकडाउन में भी सब बंद बंद हो गया है बाहर। ठीक है, तो वी आर सपोज टू आयन आवर ओन क्लोथ्स। ठीक है, ऑप्शन नहीं छोड़ा ना भाई, मोदी सरकार ने छोड़ा ही नहीं ना ऑप्शन। ठीक है, लड़का के छोड़ दिया। तो तुम सबके साथ वो हुआ रहेगा जो मेरे साथ भी हुआ है, और तुमने भी कभी ना कभी वो कारनामा किया है कि तुम कपड़ा इस्त्री करने गए, इस्त्री चालू किया, फुल इंस्पिरेशन के साथ जैसे तुमने कपड़े पे छुआ तुमको कुछ महसूस हुआ कि इस्त्री 2-3 सेंटीमीटर अंदर गया, गेटिंग इट, और जैसे तुमने निकाला तुमको आर पार नजर आया, गेटिंग इट, और फिर जो तुम्हारी दुनिया हिल जाती है वहां पे, गेटिंग इट। तो ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। अब जनरली ये जो होता है लोगों के साथ, वो या तो कोई विंटेज आयरन बॉक्स यूज करते हैं या तो गाँव में ऐसा वो जो कोयले वोयले का इस्त्री रहता है उसके साथ में स्टंट किए रहते हैं लोग ने, गेटिंग इट, ये वो बच्चे रहते हैं। मॉडर्न जो मॉडर्न है ना, मॉडर्न आयरन बॉक्स वो ऐसे सब हरकत करता नहीं है, गेटिंग इट। क्यों? क्योंकि उसमें वो सब मोड रहता है, सिल्क, नाइलॉन, कॉटन, ऐसा सब उसमें मोड रहता है भाई साहब। ठीक है, तो वो जो मोड है, वो मोड कैसे काम करता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो काम करता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एनटीसी एंड पीटीसी। ओके, तो बिफोर आई टेल यू दैट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं स्क्रीन क्लियर कर लूं। लेट मी नो इफ यू डन विद द स्क्रीनशॉट गाइस। डन सर। ठीक है, डन सर। तो ये जो एनटीसी और पीटीसी को यूज करते हैं, इसको यूज करके जो हम बनाते हैं उसको कहते हैं हम लोग थर्मिस्टर। ठीक है, उस चीज को गाइस हम कहते हैं थर्मिस्टर। टेम्परेचर कंट्रोल्ड रेजिस्टर को मिक्स करके एक शब्द बनाया हम लोगों ने
thermistor. So basically thermistor is a sensor. Getting it? It's a sensor. And what does this sensor's functions is to regulate or automate the temperature cut off and cut on system. तो ये कैसे काम करता है, चलो जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सेंसर पीटीसी का। ओके, अभी अगर तुम जानना चाहते हो पीटीसी का सेंसर कैसे काम करता है, तो तुमको मुझे बताना पड़ेगा इसमें टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, चलो तो मैंने ऐसा मेरा आयरन बॉक्स ले लिया रे। ठीक है, सपोज ये मेरा आयरन बॉक्स है, ऐसे मैंने इसको रखा गर्म करने के लिए। ओके, तो ये मैंने ऐसे टेबल में रखा आयरन बॉक्स, और मैंने कॉटन सेट किया, कॉटन। ओके, तो कॉटन सेट किया, तो कॉटन 80 डिग्री सेल्सियस पे मस्त गर्म होता है, और मेरा फिलहाल जो टेम्परेचर है वो है रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। तो मेरा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, अभी मेरे को तो हाथ लगा के टच करने का इच्छा नहीं है इसको, गेटिंग इट, क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस पे मुझे टैटू वैटू बनवा के नहीं लेने बदन पे अपने। ठीक है, तो मैं 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो गैप है, मैंने जैसे बटन चालू किया ये फटाफट गर्म होना शुरू हुआ। अब होता क्या है, इसमें अंदर होता है सेंसर पीटीसी का, थर्मिस्टर जो है पीटीसी वाला है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और 80 वो जो कॉटन जो काटा तुमने सेट किया है 80 मतलब ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस टच करेगा, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस मतलब करंट हो जाएगा मिनिमम, दैट इज 0। तो जैसे ही तेरा काटा 80 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, समझ गए रहेंगे तुम क्या होता है, रेजिस्टेंस गोज मैक्सिमम, करंट बिकम्स मिनिमम, एंड ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो इस्त्री का जो करंट है कट ऑफ हो जाता है, और करंट कट ऑफ हो गया तो तुमको दिखता है कि इस्त्री गर्म हो गया, सफिशिएंट टेम्परेचर पे गर्म हो गया। फिर तुम उसको आयन करते हो, जब तुम आयन करते हो तो इस्त्री क्या करता है, अपना गर्मी खो बैठता है। ठीक है, वो किसको दे देता है, कपड़े को दे देता है, तो इस्त्री क्या होगा, ठंडा होएगा। जैसे ठंडा होएगा वो 80 से क्या होएगा, 80 से इट वुड बी कमिंग समवेयर अराउंड, अभी सपोज टेम्परेचर होने के बाद इट हैज कम टू समथिंग 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास आया। जैसे 60 में आया, थर्मिस्टर वापस क्या करेगा, करंट को सप्लाई करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो गया, नीचे है ना, अभी नीचे है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, थोड़ा मिनिमम हो गया, तो करंट वापस से मैक्सिमम होएगा और वापस से इस्त्री चालू हो जाएगा। तो हमारा जो आयरन बॉक्स है वो ये रेंज में ही काम करना शुरू करेगा, समझा, इसी रेंज में काम करेगा। तो ये एक अच्छा एप्लीकेशन है पीटीसी का। ओके, ये हमने पीटीसी का एक मस्त एप्लीकेशन देखा। अब एप्लीकेशन देखते हैं एनटीसी का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, एग्जाम वगैरह में तुमको एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट नोट वगैरह आया तो एक्सप्लेन करने का रहेगा तो कर देना, या तुम इतना भी देखोगे तुमको सब कुछ याद आ जाएगा अबाउट पीटीसी। ठीक है, करूँ स्क्रीन क्लियर करूँ? यस सर मतलब वो 80 डिग्री सेल्सियस में ओपन सर्किट हो जाता है ना सर? हाँ, इट वुड एक्ट, परफेक्ट बोला बेटा, 80 डिग्री सेल्सियस पे इट वुड बिकम ओसी। ठीक है, ओपन सर्किट हो जाएगा वो। अभी बात करते हैं एयर कंडीशनर का। ठीक है, तो ये एयर कंडीशनर है सपोज। ठीक है, ये हमारा एयर कंडीशनर है। ठीक है, समझना ना भाई, भावनाओं को समझो जरा, डायग्राम वगैरह ऐसे बनते हैं। अभी इसको लगा दिया हमने दीवार वीवार पे, तो फुल ऐसा हवा वगैरह छोड़ता है एसी, मस्त ऐसा, मतलब मस्त हवा आता है इसके अंदर। गर्मी के टाइम पे तो एक कंपलसरी चीज है, होना ही चाहिए। तो इसमें एसी में हम लोग लगाते हैं एनटीसी सेंसर्स, गेटिंग इट। अभी गर्मियों में हमारा रूम का टेम्परेचर 34-35 डिग्री सेल्सियस होता है भाई, गेटिंग इट, और हमने उसमें सेट किया है, एक मिनट रिमोट से उसमें सेट किया 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब मैंने जो बनाया भाई, मैंने ये अभी लेटेस्ट जमाने का बनाया। ठीक है, स्प्लिट एसी वैसी बना दी है, बहुत सारे घर में वो विंडो एसी वगैरह भी रहेगा, गेटिंग इट। तो इसमें एनटीसी है, मतलब जो टेम्परेचर मैंने सेट किया वो टेम्परेचर मैक्सिमम रेजिस्टेंस का हो जाएगा, वहां पे करंट ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो अपना ओसी कंडीशन है, ओपन सर्किट कंडीशन। अब यू नो हाउ एसी फंक्शंस। ठीक है, मस्त गर्म हवा लेता है, उसको ठंडा करके वापस रूम में फेंकता है, एकदम वातानुकूलित एटमॉस्फेयर हो जाता है, घर पे तैयार है। ठीक है नहीं, अब वो जो पहले वाले जो एसी है ना, पहले पहले जमाने वाले एसी, पहले कैसा सब सस्ता था ना रे, पहले करंट वारंट का बिल भी बहुत कम आता था, गेटिंग इट। तो पहले हम लोगों ने ऐसा एकदम हाई पावर कंजम्पशन एसी वगैरह बनाया था, जो एकदम ऐसा मतलब तू 15 मिनट चालू रखेगा ना रूम के अंदर, शिमला बना देगा घर को पूरा, गेटिंग इट, एकदम ऐसा एकदम ठंडा करके छोड़ देगा। लेकिन ये एसी हमारे साथ कारनामा करता है रात को सोते वक्त, गेटिंग इट। अभी देखो रात को सोने का है, तूने टेम्परेचर सेट किया 20, ठीक है, अभी एसी फुल जोश में कि मैं 20 करेगा 20 करेगा, तो उसने लिया 30 डिग्री का हवा लिया,
ठीक है 24 किया, फिर 24 लिया, 22 किया, 22 लिया, 20 किया। अब 20 लेने के बाद शांत हो जाना चाहिए ना, बड़ो शांत होता नहीं, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा ना 20 हो गया कि नहीं हो गया। वो ले रहे और ठंडा कर रहे, फेंक रहे, ले रहे और ठंडा कर रहे, फेंक रहे। रात को 2-3 बजे बच्चे को महसूस होता है कि उसका एक पैर और एक हाथ उसको फील ही नहीं हो रहा है। गेटिंग इट? उठ के देखता है वो, तो भाई उसको समझ में आता है कि भाई अपना बॉडी जो है अकड़ गया, अपन खेकड़े जैसे हो गए अभी। तो कैसा कैसा वो एसी तक पहुंच के बटन बंद करता है और नेक्स्ट दिन वो रूम में सोना ही बंद कर देता है भाई साहब। गेटिंग इट? ऐसा बहुत लोग के साथ हुआ है। गेटिंग इट? फुल बॉडी बॉडी अकड़ के बाहर निकलते हैं नेक्स्ट दिन रूम में। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज है भाई। गेटिंग इट? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अपना सुबह ऐसे खेकड़े चाल में सुबह हो। गेटिंग इट? सबको चाहिए कि भाई नॉर्मल सुबह होनी चाहिए। तो फिर हमने क्या किया, हमने लगाया उसमें एनटीसी सेंसर। किधर लगाया? एसी के ऊपर। ऊपर मतलब ऐसा ऊपर सिंग जैसा नहीं लगाया उसमें जो ऐसे वो फिन होता है ना, फिन सर्विसिंग करने में देख रहा है एल्यूमिनियम का जाली होता है, वो जाली में हमने ऐसे एक सेंसर लगाया। तुमको दिखाऊंगा आगे जाके, फोटो दिखाऊंगा तब तुम देखना, ठीक है, कि कैसा दिखता है वो। अब होता क्या है, तुम्हारा एसी से तुम हवा बाहर आते हो देखते हो, बट असलियत में उसमें हवा पहले अंदर जाता है फिर बाहर आता है। गेटिंग इट? अंदर कहां से जाता है? Yes, तो तुम्हारा एसी के ऊपर देखो, जो एसी और सीलिंग के बीच में ना गैप होता है कंपलसरी, एक 15 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना पड़ता है। ऊपर से ओपन रहता है वो ऊपर जो डक्ट है ना, उधर से हवा वो सक करता है। गेटिंग इट? बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, बचपन की बात है। कोल्ड एयर इज हैवी, इट्स ऑलवेज डाउन। हॉट एयर इज लो इन डेंसिटी, इट गोज अप। ठीक है? तो ठंडा हवा नीचे रहेगा, गर्म हवा ऊपर जाएगा, तो गर्म हवा को ऑटोमेटिकली वो सक करता है वहां पे एक वैक्यूम प्रेशर की वजह से, तो सक्शन होता है। तो जब वो सक होता है तो हवा का एंट्री पे टेम्परेचर चेक होता है। गेटिंग इट? तो मेरा रूम 30 का था, हवा 30 ठंडा किया, 28 किया, 24 किया, 22 किया। ठीक है? जैसे 22 किया भाई साहब, हमारा टेम्परेचर मीट हो गया। गेटिंग इट? जैसे 22 किया हमारा टेम्परेचर मीट हो गया, और जैसे हमारा टेम्परेचर मीट हो गया, थर्मिस्टर क्या करेगा, उसको ओपन सर्किट कर देगा। गेटिंग इट? अब जैसे वो ओपन सर्किट हो गया, बंद नहीं होता, ठीक है, इंडोर यूनिट चालू रहता है, बाहर का जो कंप्रेसर है ना, कंप्रेसर वो बंद होता है भाई साहब, क्योंकि थर्मिस्टर उसको कट करता है। गेटिंग इट? थर्मिस्टर ने उसको कट कर दिया। अब ये क्या करता है, खाली हवा फेंकते रहता है, ये वो हवा को गोल गोल घुमाते रहता है। तो इंसान जिंदा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, हीट छोड़ रहा है बॉडी से, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो ऐसे 22 से टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू होता है, और टेम्परेचर ऐसा बढ़ते 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 समवेयर अराउंड ऐसे 24 डिग्री सेल्सियस पे आता है। यानी कि जैसे 24 पे आया, रेजिस्टेंस वापस से क्या होता है, मिनिमम होता है, और करंट फ्लो होता है, वापस से ठंडा करने के लिए वो शुरू होता है। मतलब यही रेंज में 24 से 22 के बीच में हमारा एसी जो है ऑसिलेट करते रहेगा। Getting it? When you set the temperature to 22, it would feel like 23. Getting it? Because it would be operating between the range of the cutoff and cut on value of it. समझा? तो इस तरीके से क्या होगा, बाहर का कंप्रेसर कट ऑफ होएगा तो टाइम टू टाइम लाइट बिल भी बच जाएगा अच्छा खासा। गेटिंग इट? लाइट बिल बच जाएगा तो फिर उसको यूज करने का भी तुमको मन करेगा। गेटिंग इट? तो दिस इज हाउ इट फंक्शंस बेसिकली, थर्मिस्टर, एनटीसी। ठीक है? कम होएगा टेम्परेचर तो इनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, एंड ये कट ऑफ करने में काम आते हैं। तो सेम चीज तुम्हारे रेफ्रिजरेटर में भी लगा हुआ है, उधर पे भी वो वैसे ही काम करता है। गेटिंग इट? अदरवाइज तुम्हारा रेफ्रिजरेटर हर चीज को बर्फ, खतरनाक लेवल पे बर्फ बना के खत्म कर देगा। तो इट हैज टू कट ऑफ। गेटिंग इट? इट हैज टू गो क्वाइट फॉर सम टाइम, एंड देन अगेन इट कैन रिस्टोर, सो वी कैन सेव द पावर फॉर द टाइम व्हिच वी आर कटिंग ऑफ। समझे? थर्मिस्टर Yes, sir. Yes, sir. कैसे काम करता है? क्लियर है ये? Sir.